हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा के बारे में। आपके पास जो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे 4 तरह के पासे हमने लिए हुए हैं। 4 तरह के पासे लिए हुए हैं। इन चारों तरह के पासों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग पहले समझते हैं क्या पासा यानी इस पासे का नाम क्या है, इस पासे का नाम क्या है, ठीक है। जनरली आपके 2 तरह के पासे देखे जाते हैं, ठीक है। एक आपका होता है सामान्य पासा, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल डाइस। एक होता है आपका मानक पासा, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पासे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हम बात करने वाले इस पासे के बारे में। ये आपका कौन सा पासा है, ये आपका मानक पासा है कि जनरल पासा है। तो देखिएगा, पासे की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, यहाँ पर आपको 3 फलक दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2 और 3। आप किसी 2 फलक को जोड़िए। जैसे कि यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। तो 3 प्लस का 2 कितना होगा आपका, 3 प्लस का 2 इक्वल टू कितना होगा 5, ठीक है। और वहीं बात करेंगे 2 प्लस का 4, 2 प्लस का 4 तो बोलेंगे आप 6 होगा। अगर वहीं हम लोग बात करें 3 प्लस का 4, 3 प्लस का 4 तो हो जाएगा कितना 7 यानी कि 7। देखिएगा, अगर आपको किसी भी पासे में तीनों फलकों को बारी बारी से जोड़ना है, यानी कि कम 2 ही फलक को आपस में जोड़ने हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपका 7 किसी को भी जोड़ने के बाद अगर 7 मिल गया, 7 आपका बन गया, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, जनरल पासा यानी कि सामान्य पासा बोलेंगे, सामान्य पासा, ठीक है। क्या समझे कि किसी 2 फलक को जोड़ने के बाद अगर आपका किसी भी 2 फलक में जोड़ने के बाद 7 बन गया, तो उसको बोलेंगे कि हम लोग जनरल पासा यानी कि सामान्य पासा बोलेंगे। क्लियर है। अब बारी आती है हम लोग का मानक पासा में। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 7 नहीं बनता है, इसमें 7 आपका नहीं बनता है। हम बात करेंगे 2 प्लस 3 तो देखेंगे आप 5 होता है। 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4, और 1 प्लस का 2 कितने होते हैं आपका 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका 5 नहीं बना, इसलिए क्या बोले, इसको बोले हम लोग क्या मानक पासा बोलते हैं, ठीक है। मानक पासा, ठीक है। जनरली आपका 2 तरह के पासे होते हैं, जनरल पासा यानी कि सामान्य पासा, जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा, और होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। 2 तरह के ही पासे होते हैं, ठीक है। इन पासों से आपका प्रश्न कैसे पूछेगा वो देखते हैं। देखिएगा, इन पासों से प्रश्न अगर हम बात करें इस वाले पासे में, इस वाले पासे में यहाँ पे आपका 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो पूछ सकता है कि इस वाले पासे में 4 के अपोजिट यानी 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या फिर 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। चलिए हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। पासा, देखिएगा, पासा बनने के लिए करना क्या, आपको एक षष्ठभुज बनाने पड़ेंगे आपको ऐसे, ठीक है। और बीच में आपको वाई खींच देंगे, इसे पासा बन जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं पहले सामान्य पासा की। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने 2 लिया, यहाँ हम लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 6, मान लीजिए हो गया आपका सामान्य पासा। 5 प्लस 2 कितना होता है 7। हमने क्या बोला, किसी 2 सतह को जोड़ने के बाद 7 बन गया तो सामान्य पासा। तो ये पासा कौन सा होगा आपका, सामान्य पासा हो जाएगा, ठीक है, सामान्य पासा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो सामान्य पासा में जो है बहुत ही सिंपल है बताना, ठीक है। क्या है देखेंगे, जो भी अंक 5 के अपोजिट जो भी अंक इस पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, आपका पासे में कौन अंक दिखाई नहीं दे रहा है, आपका 1 दिखाई नहीं दे रहा हमारा, 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर क्या है 4 हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि 1, 3 और 4 के अलावे बाकी 2, 6 और 5 दिखाई देते हैं। पासे में होते हैं आपका 6 सतह, और नंबर कितना होता है 1 से लेकर के 6 तक ही होता है। तो जो अंक आपको दिखाई देंगे उसको छोड़कर बाकी जो दिखाई नहीं देते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट अंक हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट आपका सेम अंक होने वाला है, कौन कौन, 1, 3 और 4 ही होंगे आपका, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं बात करेगा 6 का अपोजिट, तो इसका भी क्या होगा, 1, 2 और 3 ही होगा, सॉरी 3 नहीं 4 होगा, ठीक है, क्योंकि इस पासे में अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कोई भी पासा दे करके, और उसका पूछ सकता है विपरीत फलक पर या विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आपको
पासे का पता लगाना है कि पासा कौन सा है। अगर आपका पासा सामान्य होगा तो अंक क्या होगा, जो दिखाई नहीं देगा वही उसके अपोजिट अंक हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग मानक पासा में। हम लोग क्या करते हैं, फिर पासे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आपको वहाँ पे पासे जो है बना के मिलेंगे। ठीक है, हमने एक पासे बना लिया। मानक पासा में क्या था ट्रिक, कि किसी भी दो सतह को जोड़ने के बाद आपका 7 नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं 4 और यहाँ पे लेते हैं आपको कितना, हम कर लेते हैं 1, 4 + 2 6, 4 + 1 5 और 1 + 2 3। हमारा 7 बना, नहीं बना। तो ये कौन सा पासा होगा आपका, ये हो जाएगा आपका मानक पासा। मानक पासा। ठीक है, अगर मानक पासा हम बात करेगा कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो देखिएगा सिंपल लॉजिक है। इसमें क्या था, 7 बन रहा था, इसमें आपको 7 बनाने हैं। कि 2 में से कौन सा अंक जोड़िएगा कि 7 बन जाएगा। तो 2 में से आप 5 जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट 5 होगा और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अगर वहीं बात करेगा 4 का अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो 4 में से कौन सा अंक जोड़िएगा कि 7 बन जाएगा, तो आप जोड़ेंगे 3। ठीक है, तो 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4। इसी प्रकार बात करेंगे कि 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप बोलेंगे 6 और 6 का विपरीत तो बोलेंगे 1। ठीक है, ये आपका होता है मानक पासा का कुछ ट्रिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अगर सिंगल पासा रहेगा तो आप कर सकते हैं आसानी से। ये पासा देगा, एक ही पासा देगा और पूछेगा कि इसके अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 2 पासे एक साथ दे दिए जाए, उसके बाद पूछा जाए कि इसका अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो कैसे सोल्व करेंगे। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक प्रश्न लिया हमने, इसमें आपको 2 पासे दिए हुए हैं। आपको 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे ये मिल सकते हैं। ठीक है, हमने अभी 2 पासे लिए हुए हैं। इन 2 पासों में पूछ सकते हैं आपसे कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा या फिर 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने पूछा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग नहीं दे सकते हैं आसानी से। क्यों? सबसे पहली बात, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 पासे दिए हुए हैं। ये कौन सा पासा आपका, 4 3 हो गया 7, तो हो जाए कितना, सामान्य पासा। अगर दोनों पासों में अगर कोई भी एक सामान्य पासा हो गया तो पूरा का पूरा क्या होगा, आपका सामान्य पासा होगा। अगर आपका एक पासा और दिया रहेगा, उसमें से अगर क्या होगा, कोई भी पासा अगर आपका सामान्य हो गया यानी कि 7 बन गया, तो टोटल जो है आपका पासों की संख्या क्या होगी, सामान्य ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 4 + 3 7, तो सामान्य हो गया। तो ये भी क्या होगा, सामान्य ही होगा, क्योंकि दोनों साथ में है। क्लियर है। अब बारी आती है कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉमन नंबर ढूंढते हैं। कौन सा नंबर, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर। ठीक है, कॉमन नंबर की बात करेंगे तो ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में पासों में कॉमन है। तो देखिए आप यहाँ पे 3 है और यहाँ भी क्या है 3, यानी 3 3 क्या हमारा कॉमन है। तो इस 3 का लिखेंगे हम लोग, 3 यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले 3 को इसके नीचे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब करना क्या है, घड़ी के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज इसको इसे घुमा देने हैं। क्लॉकवाइज घुमाने, याद रखेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 के बाद कौन सा हुआ, 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, जहाँ पे कॉमन नंबर मिला वहाँ से घुमा देंगे क्लॉकवाइज, कॉमन नंबर से घुमाएंगे। तो 3 के बाद क्या होगा हमारा 6, तो 3 तो हमने लिखा हुआ है 6। 6 के बाद क्या होगा आपका 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे जो कॉमन नंबर लिया था हमने, इसको छोड़ करके बाकी जो भी नंबर हुआ, 4 के अपोजिट 2 होगा आपका, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2 बोल सकते हैं। लेकिन 3 के अपोजिट हमारा 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एक पासे में 6 अंक होते हैं, एक ही पासा का एक ही अंक 2 बार नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है, इसीलिए 3 के अपोजिट 3 नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा, तो देखिएगा इन पासों में 3 4 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 है। तो प्रत्येक पासे में 6 सतह होते हैं, आपको 6 नंबर होना चाहिए। तो कौन सा नंबर जो इन दोनों पासों में नहीं है, तो आप बोलेंगे एक ऐसा नंबर है जो दोनों पासों में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। इसके लिए भी 1 होगा और इसके लिए भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं हम एक और। मान लीजिए हमने एक और पासा बना लिया आपके सामने ये। ठीक है, डाउट आपका क्लियर होना चाहिए।
एक पासा बना लिया, एक और पासा बना लेते हैं हम लोग। हो गया आपका पासा। यहाँ पे लेते हैं हम कुछ नंबर, यहाँ पे लिया मैं 3, यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे लिया 1, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया क्या 3, और यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे लिया 2, कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को दोनों क्या हमारा सामान्य पासा है, क्योंकि यहाँ 5 + 2 7 हो गया, यहाँ पे 4 + 3 7 हो गया। हमने क्या बोला, 2 पासों की अगर प्रश्न रहेगा या 3 पासों की, तब वो कॉमन नंबर ढूंढने होंगे। कॉमन क्या नंबर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन नंबर को ऐसे लिख लेंगे और घड़ी की दिशा में घुमा देंगे इसे, घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद क्या होगा 5, तो 3 के बाद 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या होगा 2, तो लिखेंगे 2। यहाँ पे कॉमन नंबर 3 था, तो 3 को पकड़ेंगे, इसे घुमा देंगे। तो 3 के बाद 1 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1, और 1 के बाद 4 है तो 4। तो आसानी से कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 5। लेकिन 3 के अपोजिट क्या होगा, तो जो नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वहीं क्या होगा 3 के अपोजिट, जो कि हमारा क्या होगा 6 होगा। 6 हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोनों पासों के लिए 3 के अपोजिट क्या हुआ 6 अंक हमारा हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए पासों में एक ही नंबर कॉमन था, अगर आपका 2 नंबर कॉमन हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा हमने जो पासा लिया हुआ इस वाले प्रश्न में, हमने 2 पासे लिए हुए हैं, ठीक है। पासा कौन उससे मतलब नहीं है आपको, मतलब कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 + 3 7 हो गया। हमने क्या बोला था, दोनों में कोई भी अगर आपका सामान्य पासा है तो पूरा का पूरा क्या होगा सामान्य पासा ही कहलाएगा। लेकिन इस वाले पासे में क्या आपका 2 अंक क्या है कॉमन है, एक भी आपका एक भी यहाँ भी है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी है, ठीक है। तो आपको जानते हैं 2 अंक जहाँ पे कॉमन आएगा आपको जनरली, तो प्रश्न कैसे पूछेगा, इन कॉमन नंबर को छोड़कर आपसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा या फिर 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आप कॉमन अंक को छोड़ देंगे, अब बाकी जो अंक बचेगा 3 बचा हमारा 2 बचा, तो आप बोल दीजिएगा 3 के अपोजिट 2 होगा और 2 के अपोजिट 3 होगा। बहुत ही सिंपल था, आप इसको बता सकते हैं इसे, क्लियर है। हालांकि आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको पूछ दे कि 4 के अपोजिट क्या हुआ, रेयर केस में पूछता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए 4 के अपोजिट कौन सा अंक पूछ लेगा तो क्या करेंगे, देखिएगा 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा पूछ ले तो देखिए इस वाले पासा की बात करेंगे हम लोग, तो किसी भी पासे में 6 सतह होते हैं। नंबर कहाँ से होता है, 1 से लेकर के 6 तक होता है, ठीक है। और एक ही पासा का, यही पासा का क्या है दोनों फलक है, यानी कि 4 के अपोजिट 4 होगा ही नहीं, ये 4 क्या होगा नहीं होगा, तो काट देंगे इसको, क्योंकि एक ही पासा में 2 अंक नहीं होते हैं। क्या 4 के अपोजिट 3 हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4 के बगल में 3 है, आपका बगल में 3 है, अपोजिट का मतलब नीचे होगा, तो 4 के बगल में क्या है 3 है, तो 4 के विपरीत में 3 तो हो ही नहीं सकता, तो काट देंगे। फिर क्या 1 हो सकता है, तो नहीं होगा, तो 1 भी काट देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो देखिएगा, इस वाले पासे से इस वाले पासे में कंपेयर करना है। यहाँ पे 1 4 था, यहाँ भी 1 4 है, यहाँ पे 3 को हमने काट दिया, तो 2 भी हम लोग काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 के बगल में 2 है, 1 के बगल में 2 है, 4 के बगल में क्या है 2 है, तो हमारा 2 भी क्या होगा इसके विपरीत में नहीं होगा। यानी कि साफ कहने का मतलब ये है कि जो अंक दिखाई दे रहा है वो उसका विपरीत में होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो विपरीत भैया होगा क्या, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वही विपरीत होगा। कौन, तो 6 और 5, यही क्या होगा 4 का विपरीत हो जाएगा, क्लियर है। अगर वहीं आपसे पूछ दे 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत वही होगा जो 4 के विपरीत में होगा, कौन 6 और 5, क्योंकि सेम संख्या होगा। 1 के बात करेंगे तो 1 के विपरीत 2 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 4 3 भी नहीं होगा, और 1 तो होगा ही नहीं, तो जो संख्या बचेगा वही तो होगा हमारा, क्लियर है। तो ऐसे प्रश्न को आप सोल्व आसानी से कर सकते हैं। तो हमने अभी तो 2 पासा पढ़ा, सामान्य पासा और मानक पासा। अब पढ़ते हम लोग क्या, अभी हम लोग बात किए थे 4 पासे के बारे में। देखिएगा ये जो पासा है आपका, ये कलर वाला पासा है। क्या है, कलर वाला पासा। देखिएगा पहले जो पासा था वो हमारा 6 सतह का पासा था। हम जानते हैं कि सतह क्या होता है 6 ही होता है, तो कलर भी 6 ही होगा। लेकिन कौन कौन से कलर होगा, कलर का कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन नंबर का तो निश्चित था, 1 से लेकर के 6 के बीच में ही होगा। लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि लाल के अंदर काला होगा कि नहीं होगा,
नारंगी होगा कि नहीं होगा, ब्लू होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर की संख्या सीमित नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व कैसे करते हैं? अगर आपसे पूछ ले रियल केस में कि काला का अपोजिट क्या होगा, लाल का अपोजिट क्या होगा, पीला का अपोजिट क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। ध्यान देंगे, ऐसे कलर वाले पास को एक ही प्रश्न पूछा जाता है। वो क्या, आपको कॉमन नंबर के अलावा, कॉमन नंबर कहने का मतलब कोमल कलर, यहाँ पे देखिएगा पीला यहाँ भी है और पीला आपका यहाँ भी है, लाल यहाँ भी है और लाल आपका यहाँ भी है। हरा हमारा कॉमन नहीं है, हरा कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नंबर दिख रहा था आप बोल दीजिए पीला के अपोजिट काला लाल होगा और पीला का अपोजिट यहाँ पे लाल होगा। आसान था। अब पूछेगा क्या आपका हरा, तो हरा के अपोजिट बोल देंगे यहाँ पे काला। ठीक है, आपका आंसर बन के तैयार है। ठीक है, यानी कि जो कॉमन होगा उसी का अपोजिट होगा और जो नहीं होगा उसका अपोजिट नहीं होगा। सिंपल आंसर है। ठीक है, ये हमारा था कलर वाला पासा। अब आते हैं हम लोग ओपन डाइस के पीछे। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। देखिएगा, इस वाले पासे को बोलते हैं क्या, ओपन पासा यानी खुला पासा। ठीक है, इसको अब किसी पासे को खोलेंगे तो कुछ आकृति ऐसा दिखेगा, इसको बंद करेंगे तो आपको इसका आकृति ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो पूछ सकता है कि खुले पासे में 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। देखिएगा, ऐसे पासे में करते क्या हम लोग, एक अंक बीच लगा करेंगे, 5 के अपोजिट आपका 4, 5 के अपोजिट 4, यानी कि एक अंक को, एक बॉक्स को छोड़ करके आपको बोलने हैं कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, 4। अब किसी ने बोला कि 5 के अपोजिट 1 क्यों नहीं होगा, तो देखिएगा 5 के अगर अपोजिट 1 करते हैं तो 1 क्या, 5 के बगल में तो है, तो बगल में होना ही नहीं है, आपको दूरी बना के देने हैं, आपको दूरी बनाने हैं। 5 के अपोजिट क्या होगा, 4। अब कोई बोलेगा कि 1 के अपोजिट 3, बिल्कुल हो सकता है, 1 के अपोजिट 3 बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना है आपको, पहले आपको सीधी रेखा में जाना है। कहाँ जाना, सीधी रेखा में। तो क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट आप 3 को तो बोल नहीं सकते हैं, 1 को तो हो नहीं सकता है। ठीक है, 2 के अपोजिट कौन सा होगा हमारा, 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 6, क्योंकि यहाँ पे क्या एक डब्बे क्या है, दूरी है। 2 के बगल में 3 है, 3 हमारा होगा नहीं, 2 के बगल में 1 है तो 1 हमारा होगा नहीं। तो क्या होगा हमारा, 5 के विपरीत में क्या होगा, 4 और 2 के विपरीत में 6। एक डब्बा याद रखेंगे, खाली छोड़ना है आपको एक डब्बे के बाद। अब क्या बचा आपका 3, तो 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा। 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा हमारा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं एक और प्रश्न। हमने क्या किया, एक और हमने ओपन पासा बना लिया, यानी कि खुला पासा बना लिया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इसमें पूछेगा कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिएगा भैया सिंपल 2 को नहीं लेना आपको, पहले सीधी लाइन में जाना आपको, सीधा वाला में जाना है। ठीक है, अब 4 के विपरीत कौन सा हुआ, तो 4 के विपरीत तो बोलते हैं 6। हमने क्या बोला, एक बॉक्स को बात करके बोलने हैं आपको, तो क्या होगा आपका, 4 के विपरीत में आपका 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत में 4 हो जाएगा। अब बारी आती है 5, तो 5 के बगल में 2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है, 1 तो हो नहीं सकता है। तो 5 क्या होगा, 3 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 3, क्योंकि दूरी में है तो लिखेंगे क्या, 5 के अपोजिट में 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच गया, क्या बच गया हमारा, 1 और 2, तो बोल दीजिए कि 2 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट क्या होगा 2 और 2 के अपोजिट 3, और यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 तरह के पासे में बात की, 4 तरह का, सामान्य पासा, जनरल डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और हमने कलर वाले पासे के बारे में बात की, और एक आपका ओपन पासे के बारे में बात की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो क्या करना, आपको लाइक कर देने हैं आप लोगों को। ठीक है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।